बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है यूज लॉगरिथम। यूज लॉग टेबल्स, लॉग का जो टेबल है वो यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल 2 और 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आंसर आ जाए। वो कहते हैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि लॉग का टेबल यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर जो है वो सोल्यूशन, लेट फर्ज कर लिया कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का आंसर x है। कंसिडर किया कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है x, लेकिन हम यूज करेंगे लॉगरिथम का टेबल और इनको सॉल्व करेंगे। 13.64 स्टूडेंट्स, इन टोटल दोनों का आंसर्स कंसिडर किया x हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन किसको यूज करते हुए? लॉग का टेबल यूज करते हुए। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम लॉग ले लेते हैं, वी गेट log x इक्वल log 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। देखें दोनों तरफ मैंने लॉग लिया तो लॉग के आगे 2 वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये है जो यहां यूज होगा कि अगर लॉग के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग फर्स्ट वैल्यू का प्लस लॉग सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है जो यहां यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां हम इसको यूज करेंगे कि लॉग के आगे 2 वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम लिखेंगे लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। किसी भी नंबर का लॉगरिथम लेना है तो सबसे पहले 2 वैल्यूज, 2 कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में होना चाहिए। एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है तो इस डेसिमल को राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन ये थी कि लेस देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी ए जो है वो क्या है? ए किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो ए क्या होता है? ए लेस देन 10 और ग्रेटर देन 1। तो यहां देखें कि किसी भी नंबर का आप लॉग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और मैंटिसा क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट जब हम इस तरफ लेकर जाएंगे 0.8176, डेसिमल्स को हम लिखेंगे 0.8176, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 होगा। -1 क्यों? क्योंकि डेसिमल जो है वो राइट साइड की तरफ मूव किया है। हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा तो ये इसी तरीके से आपको मैंने बताया कि जब राइट साइड की तरफ डेसिमल्स को लेकर जाएंगे तो 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव में लिखेंगे। तो कितने डिजिट गया है? सिर्फ एक ही डिजिट गया, लिहाजा -1। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है -1। अब मैंटिसा देखने के लिए 81 को 7 में और फिर 6 के फर्क में देखेंगे, डिफरेंस के में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, लॉग का टेबल निकालें। 81 को हम देखेंगे 7 के नीचे, 81 के सामने। तो 81 के सामने ये नंबर आता है 9122। 9122 लॉग का टेबल अगर आप देखें 81 के बिल्कुल सामने और 7 के नीचे। उसके बाद आगे नंबर आता है 6। तो यानी 6 के डिफरेंस में देखेंगे तो 6 का जो डिफरेंस है वो अगर आप देखें टेबल पे तो 6 का डिफरेंस जो है वो आ रहा है 3। तो ये जो 3 है इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 9125। मैंटिसा आ गया 9125 प्लस ये देखें, इसका ये नंबर है, इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है।
तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स है, तो डायरेक्ट इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1, एक डिजिट कम कर लें, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स आ गया। और फिर मैंटीसा क्या होगा, 13 को 6 में देखेंगे, 13 को 6 के नीचे देखेंगे, तो 13 को 6 के नीचे देखा तो ये डिजिट आ रहा है 1335, 1335। 13 को हमने 6 में देखा। उसके बाद ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे log 13.64, तो ये आंसर जो मैं लिख रहा हूं वो डायरेक्ट आ जाएगा जैसे ये है। तो इसी तरह ये देखें, अब इसको 4 के डिफरेंस में देखा, तो जब इसको 4 के डिफरेंस में देखेंगे तो ये डिफरेंस आ रहा है 13, ये 13 इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास 1348 आ गया, 1348, 1348। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई 1 बार का मतलब है -1 प्लस 0.9125 प्लस 1 प्लस 0.1348। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है सेम एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ये -1 है, +1 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो वो आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी, ये +1 और -1 कैंसिल, और ये आ गया 0.9125 और इसमें ऐड करेंगे 0.1348। ऐड करें 3, 1 कैरी, 7 और ये 4 और ये 10, क्योंकि 4 डिजिट के बाद डेसिमल्स लगाना है तो यहां ये डेसिमल्स आएगा, तो ये आएगा 1.0473 log x। लेकिन ये ज़हन में रखें कि हमने फाइंड आउट करना है x, तो x फाइंड आउट करना है तो log को जब राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो log चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में, तो हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका लेंगे 1.0473 का, 1.0473। लेकिन एंटी लॉग जो टेबल है उसमें देखेंगे 0.04 को, 0.04 इसको देखेंगे 7 के नीचे। लेकिन टेबल कौन सा चेक करेंगे, एंटी लॉग का, ज़हन में रखना। तो ये एंटी लॉग का टेबल जो है वो मैं बुक पे देखता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हर वैल्यू ओरल याद रखना पॉसिबल नहीं है। हमने देखना है 0.04, तो 0.04 को हमने देखा 7 के नीचे, तो ये वैल्यू आ रही है 444, 111, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये 3 है, तो 3 के डिफरेंस में देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 के डिफरेंस में ये वैल्यू आ रही है 1, 3 के डिफरेंस में 1 आ रही है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। ये इंतहाई इजी मेथड है सॉल्व करने का। ये हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास नंबर आ गया 1115। अब क्योंकि डेसिमल से पहले जब एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं, याद रखना सिर्फ ये स्पेसिफिक है कि जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल से पहले ये जो वैल्यू होती है ये करैक्टरिस्टिक्स होती है, और ये है 1। तो जब करैक्टरिस्टिक्स 1 हो तो 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल्स लगाएंगे। यहां 1 और 2, ये 2 डिजिट्स के बाद लेफ्ट से जो है वो काउंट करेंगे। तो इस तरह अगर यहां 2 होता तो 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल्स लगाते, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। वैसे भी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा 11.15, 11.15।
तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।